और अब सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाएगा, ब्रिज के नाम से जाना जाएगा, ब्रिज के नाम से जाना जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है। चुनावी चकल्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है, दिल्ली में ठंड बढ़ गई है, सर्दी ने दस्तक दे दी है, लेकिन सियासी पारा गर्म है। किस बात को लेकर के? तो दिल्ली प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष मनोज भैया जो हैं वो बिन बुलाए मेहमान की तरह अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रम में पहुंच गए। मौका था सिग्नेचर ब्रिज के लोकार्पण का और दिल्ली सरकार ने अपने इस कार्यक्रम में उनको बुलाया नहीं। उनका कहना था कि वो स्थानीय सांसद है, लिहाजा उनको बुलाया जाना चाहिए। केजरीवाल साहब और उनके साथियों का कहना था कि भैया आपने भी तो स्काई वॉक के उद्घाटन कार्यक्रम में और कई कार्यक्रमों में जिसमें दिल्ली सरकार को बुलाया जाना चाहिए था, आपने नहीं बुलाया, तो हम भी आपको नहीं बुलाएंगे। अब मनोज भैया को वहां पे ये प्रदर्शित करना था कि भैया पुल आपने जो भी ये सिग्नेचर ब्रिज बनाया है, जो कि दुनिया का अनूठा पुल है और कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंचा है, इसमें हमने भी तो केंद्र सरकार से कह के पैसे दिलवाए थे, लिहाजा हमको भी क्रेडिट मिलना चाहिए। पूरा चक्कर क्रेडिट का, चाहे आप हो चाहे बीजेपी हो, चक्कर है कि अगले साल आम चुनाव है। कुल मिलाजुला करके अब 6 महीने का टाइम रह गया है, लिहाजा हर राजनीतिक दल ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से वो लाइमलाइट में बना रहे और ये प्रदर्शित हो कि उसने ये काम कराया है। लेकिन हो क्या रहा है, किसी में इसी को लेकर के आपस में गुत्थम गुत्था हो जा रहा है। मतलब राजनीति कहाँ जाएगी वोट के लिए? अंदाजा लगाइए कि जिस सांसद के क्षेत्र में ब्रिज का लोकार्पण हो रहा है उस सांसद को ही नहीं बुलाया गया और सरकार कह रही है कि आपको क्यों बुलाया जाना चाहिए, हमको आप क्यों नहीं बुलाते हैं। यानी कि एक दूसरे के यहाँ बुलाहट के लिए, आमंत्रण को लेकर के झगड़ा हो रहा है। जैसे आप ऐसे समझिए जैसे कि पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से उलाहना दे कि आपने अपने कार्यक्रम में हमको नहीं बुलाया था। चलिए बात यहाँ तक भी होती तो निपट जाती। मनोज भैया अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए तो उनकी आम आदमी पार्टी में एक ओखला से विधायक हैं अमानुतुल्लाह खां, वो अपने लड़ाई झगड़े के लिए जाने जाते हैं। सीएस से जो मारपीट हुई थी उसमें भी उनका नाम आया था। उन्होंने मंच से मनोज भैया को धक्का दे दिया। यदि पुलिस वालों ने और समर्थकों ने पीछे से उनको नहीं थामा होता तो न जाने वहां पे अर्थ का क्या अनर्थ हो जाता। अब दोनों तरफ से सफाई दी जा रही है कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया, दोनों तरफ से एफआईआर की तैयारी हो रही है कि हम एफआईआर कराएंगे। अब एक बात बताइए कि सियासत में ये कहां तक जायज है कि एक दूसरे से बातचीत ना हो, एक दूसरे को कार्यक्रमों में बुलाया ना जाए और सिर्फ किस बात को लेकर के? वोट को लेकर के। तो ये राजनीति कहां जाकर के टिकेगी? तो ये हाल है दिल्ली का। और अब अंदाजा लगाइए ये वो केजरीवाल साहब कर रहे हैं और उनकी पार्टी कर रही है जो अपने धरना प्रदर्शन के लिए ही जानी जाती है। जिस पार्टी की पैदाइश ही हुई धरना प्रदर्शन से, वो पार्टी कह रही है कि आप हमारे इस कार्यक्रम में क्यों आ रहे? कार्यक्रम में तो कोई भी आ सकता है, लेकिन नहीं, अब सियासत करनी है। सियासत की अपनी रीति नीति चाल ढंग अलग होती है, लेकिन डे बाय डे जो है सियासत को कोई और टर्न लेती जा रही है। उधर कांग्रेस का कहना यह है कि अरे भैया ना तुमने ब्रिज बनवाया ना इन्होंने ब्रिज बनवाया। ब्रिज तो बनाया था शीला दीक्षित की सरकार ने डिसीजन लिया था, उन्होंने बजट की व्यवस्था की थी। अब क्या हुआ है कि आम आदमी पार्टी के सरकार के कार्यकाल में उसका सिर्फ लोकार्पण हुआ है। अजय माकन जी अलग बिद के पड़े हैं कि बीजेपी हो और चाहे आप हो, दोनों कांग्रेस सरकार के कार्यक्रमों का लोकार्पण कर रहे हैं। इनके पास अपनी कोई योजना ही नहीं है। और जिस शीला दीक्षित ने इस ब्रिज को मूर्त रूप दिया, उस शीला दीक्षित दिल्ली में ही बैठ करके अपने घर में बैठी रहे, जेपी अग्रवाल घर में बैठे रहे, अजय माकन घर में बैठे रहे, किसी को नहीं बुलाया गया। तो बुलाते भी क्यों? आम आदमी पार्टी का मानना है और केजरी सरकार का मानना है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। वाह भैया वाह, क्या राजनीति है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चुनावी चकल्लस। हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब कीजिए।